पीपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अफगानिस्तान की सरजमी पर तालिबान का सत्ता पर फिर से काबिज हो जाना दुनिया भर के लिए एक राजनीति में हड़कंप मचाने जैसा है, जहां दुनिया भर की राजनीति बिल्कुल चरमरा गई है कि आखिरकार तालिबान के साथ जाएं या ना जाएं। और अगर बात की जाए मोदी सरकार की, तो वो असमंजस में है कि तालिबान के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या ये रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। पर मोदी सरकार की मजबूरी भी बनता जा रहा है तालिबान के साथ जाना, क्योंकि अफगानिस्तान में अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जो है मोदी सरकार ने दांव पर लगा रखी है, जिसके चलते उसे तालिबान के साथ जाना ही पड़ेगा, जो कि तस्वीरें भी अब लगभग साफ होने लगी हैं। अगर तालिबान की अफगानिस्तान की सत्ता पर बात की जाए तो दुनिया भर के लोगों को और दुनिया भर के राजनेताओं को तालिबान को साथ लेकर के चलना पड़ेगा और उसे एक मौका देना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान को यहाँ वो लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वहीं लगातार अगर बात की जाए मोदी सरकार के स्टैंड की, तो तालिबान को लेकर के रुख साफ नहीं है। तो वहीं जो अपने आप में अर्दुगुल गाजी बनने का दावा कर रहे थे, वो असल में अब कुर्दुगुल बनने का काम भी तालिबान के नाम पर करने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुर्की राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगन की, जो लगातार अपनी धमकी तालिबान को देते हुए दिखाई दे रहे थे। अब उन्होंने भी तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं। दो बड़ी अपडेट तालिबान को लेकर के तुर्की और भारत से सामने आ रही है। पहले तुर्की ने किस तरीके का कदम तालिबान को लेकर के उठाया है, पहले इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि तुर्की के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अफगानिस्तान में तैनात तुर्क सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। तालिबान द्वारा 31 अगस्त की डेडलाइन जारी करने के बाद तुर्क रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला किया गया है। हालांकि इससे पहले तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा और प्रबंधन संभालने पर अड़ा हुआ था, लेकिन तालिबान ने चेतावनी दी थी कि अफगानिस्तान की सरजमी पर वे किसी भी विदेशी सैनिकों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बयान में कहा गया है कि नाटो और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक द्विपक्षीय समझौते के तहत तुर्क सैनिक 2002 से अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किए गए थे और पिछले 6 वर्षों से काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। गौरतलब है कि 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद सभी विदेशी सैनिकों से कहा था कि 31 अगस्त तक देश से निकल जाएं। तालिबान का कहना है कि 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तुर्क रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अफगानिस्तान से अब तक 1129 तुर्क नागरिकों को बाहर निकाला जा चुका है। तो जो डेडलाइन तुर्क की तरफ से दी गई थी, खासतौर पर तालिबानियों की तरफ से तुर्की के लिए, अब वो एक एक कर अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं। तो वहीं भारत सरकार ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग जो है अपने नेताओं की बुलाई है कि आखिरकार तालिबान को लेकर के क्या किया जाए, उसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मीटिंग की कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और क्या कुछ बातें अभी तक हो पाई हैं, एक बार इसके ऊपर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में हुकूमत बदल गई है। एशिया के जियोपॉलिटिक्स लैंडस्केप पर इसका असर दिखने लगा है। चीन ने अपनी चाल चल दी है। रूस और पाकिस्तान भी पर्दे के पीछे से अपने पासे फेंक रहे हैं। तालिबान के साथ भारत की भी बैकडोर बातचीत जारी है, मगर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि सूत्र इशारा करते हैं कि रुख में नरमी रखते हुए भारत ने सभी विकल्प खुले रखने के संकेत दे दिए हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वरिष्ठ सहयोगियों संग अफगानिस्तान मसले पर बैठक की है। अफगानिस्तान के मसले पर दिल्ली में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हो रही है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रीफ किया। विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला की ओर से एक
प्रोजेक्शन भी दिया जाएगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं को अफगानिस्तान में जारी बचाव अभियान पर ताजा जानकारी दी गई है। कितने भारतीयों को कैसे और कब वापस लाया गया, अभी कितनों को वापस लाना बाकी है, कितने अफगान नागरिक बचाकर लाए गए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के कितने लोग हैं, तालिबान के साथ बातचीत कैसे होगी और अफगानिस्तान में भारतीय निवेश की सुरक्षा समेत कई पॉइंट्स पर नेताओं को अपडेट किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बैठक से पहले कहा है कि देश हित के मामलों में हम सरकार के हर फैसले का साथ देंगे। तो वहीं सर्वदलीय बैठक में सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के अलावा विदेश राज्य मंत्री और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाले भी शामिल हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार भारत तालिबान सहित तमाम पक्षों से संपर्क साधने से नहीं हिचकेगा अगर इसमें देश हित का समझौता नहीं हो। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पिछले 10 दिनों के अंदर घटनाक्रम में जिस तेजी से उतार चढ़ाव हुआ है उससे भारत ने लचिल रुख अपनाया है। सूत्रों के अनुसार भारत ने अपने रुख में नरमी तब लाई जब विश्व के तमाम ताकतवर देशों ने साफ शब्दों में कहा कि तालिबान को तभी मान्यता दी जाएगी जब वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार शासन करेगा। साथ मानवाधिकार की भी बात हो या महिलाओं के अधिकार की, तालिबान अपने पुराने रुख में बदलाव करेगा और सुधार लाएगा। अगर तालिबान के साथ साथ सीधे बातचीत नहीं होती है तो बैकडोर डिप्लोमेसी का रास्ता खुल गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पिछले 2 हफ्तों से खासे सक्रिय दिख रहे हैं। उन्होंने BRICS देशों में अपने समकक्षों के साथ अफगानिस्तान से बातचीत साधना शुरू कर दिया है। तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ भी डोभाल बातचीत लगातार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हुए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के बैठक में डोभाल ने अपना इनपुट रखा था और तमाम बातें तालिबान को लेकर के रखी गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि तालिबान बीते 20 साल में भी नहीं बदला है और सिर्फ उसके सहयोगी बदले हैं। ये लगातार दावे जो हैं किए जा रहे हैं भारत सरकार के नुमाइंदों द्वारा, पर अब मजबूरी बन चुका है और साफ शब्दों में यह भी ऐलान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कि अगर बातचीत सीधे तौर पर नहीं होती है तो डिप्लोमेसी रास्ता चुना जाएगा, फिर किसी और देश को चुना जाएगा। वो भारत सरकार की बात तालिबान के पास और तालिबान की बात भारत सरकार के पास तब जाकर के पहुंच पाएगी। जहां तुर्की ने अपने घुटने टेक दिए हैं तो भारत सरकार का तालिबान को लेकर के नरमी बरतना कहीं ना कहीं तालिबान के एक हक में संकेत अच्छा आता है, जहां तमाम चीजों के रास्ते जो है अब खुलते हुए भी दिखाई देंगे। तो वहीं अगर तालिबान के साथ जाते हैं तो कई और सवालों का सामना भी मोदी सरकार को करना पड़ेगा, जिसके लिए उसे पहले से तैयारियों में अब जुट जाना चाहिए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।